हेलो एंड वेलकम टू द लॉजिकल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। ठीक है। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। और एमसीक्यूज़ का टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं मिस कर रही हूँ, ये नेशनल है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आईएनसी के फॉर्मेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में बताया, तो पहले जाकर आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो में एमसीक्यूज़ लगाने में आसानी हो। एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा और हर क्वेश्चन के बाद लिखते जाइए कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, और फिर लास्ट में जो स्कोर आया उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे हमें पता लगेगा कि हम ठीक पढ़ा रहे हैं या हमें अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर कुछ बचा तो नहीं रह गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैं यहाँ पर मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ूंगा ताकि हिंदी माध्यम वालों को भी कोई परेशानी ना आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जो स्वदेशी और जो बायकॉट मूवमेंट था उसके पीछे के मतलब सबसे ज़रूरी कारण कौन सा था, प्रमुख कारण कौन सा था। तो प्रमुख कारण आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, लॉर्ड कर्जन्स प्लान टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि लॉर्ड कर्जन का जो प्लान था बंगाल विभाजन का, वो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का। या फिर कर्जन का प्लान था कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ने से और रोके, ठीक है, उसको ग्रो करने से रोके। या फिर कर्जन का प्लान एजुकेशन सिस्टम लाने का, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का जो प्लान था वो रीज़न था स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के पीछे। या फिर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का मतलब यहाँ पर है, जब ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का यहाँ पर मतलब क्या है, देखिए, जो अंग्रेज़ थे वो हमारे भारत से कच्चा माल लेकर जाते थे, लेकिन ब्रिटेन से फाइनल गुड्स लाकर इंडिया में बेचते थे। ठीक है, जिससे कि यहाँ की जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। ठीक है, और सारा पैसा इंग्लैंड की तरफ जाने लगा। तो इसी को बोलते हैं हम ड्रेनेज ऑफ वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी, पहले इसका आंसर तो दीजिए। इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन प्लान टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, उसके बाद 1906 के दिल्ली सेशन में भी ये मूवमेंट शुरू किए गए थे। उसके बाद 1907 के सूरत सेशन में भी इनको और हवा मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909। दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय या मिशन नारायण दास। बताइए। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, दादा भाई नौरोजी नहीं, और ना ही ये रास बिहारी घोष भी नहीं। यहाँ पर आंसर है मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द वॉइस ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था, वो हुआ था 1885 में बॉम्बे में। उस वक्त वाइस रॉय कौन थे, तो उस वक्त तो वाइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड का बात करें हम, तो लॉर्ड डफरिन आए थे 1884 से लेकर और रहे थे 1888 तक वॉइस रॉय रहे थे लॉर्ड डफरिन। और ये जो बाकी के 3 नाम हैं इनका भी टाइम पीरियड देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड है 1899 से लेकर 1905 तक का। ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड मायो। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड है 1869 से लेकर 72 तक। और लॉर्ड मिंटो, इनका टाइम पीरियड है 1905, जस्ट आफ्टर दी पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ से लेकर 1910 तक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन 1919। इसका आंसर दीजिए। महात्मा गांधी,
मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या सैयद अहमद खान? जिन्ना तो नहीं थे, ना ही सैयद अहमद खान थे। मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इनमें ये दोनों में से एक चूज़ कीजिए। वेरी गुड, राइट आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है। खिलाफत कॉन्फ्रेंस, आपको खिलाफत मूवमेंट मैंने थोड़ा सा बताया था, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद जब वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब तुर्की हार गया था ब्रिटेन से, और वहाँ के जो खलीफा थे, जो सुल्तान थे तुर्की के, उनको पद से हटा दिया गया था, और मुसलमानों ने, पूरे दुनिया भर के मुसलमानों ने उसको अपने ऊपर लिया, क्योंकि जो तुर्की के जो खलीफा थे, वो सिर्फ तुर्की के सुल्तान नहीं थे, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के खलीफा भी थे। ठीक है। तो इसको लेकर इंडिया में मूवमेंट चला गया था, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 5। वाई द हरिपुरा कांग्रेस सेशन इन 1938 रिमेन्स अ माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? हरिपुरा सेशन को माइलस्टोन क्यों कहा जाता है, मील का पत्थर क्यों? क्योंकि बिकॉज इन दिस सेशन ऑल इंडियन लीडर्स डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश। नो, ये तो कभी हुआ ही नहीं था। बिकॉज जवाहरलाल नेहरू वॉज सेलेक्टेड फॉर द फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया, ये भी नहीं हुआ था। बिकॉज कांग्रेस इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन, या फिर बिकॉज पीपल बाइकॉटेड फॉरेन गुड्स एंड लिकर। लेकिन ये तो बहुत पहले ही हो गया था, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर। ठीक है। तो आंसर इज प्लानिंग कमीशन। बाद में भी हमारे संविधान में, मतलब हमारे भारत में प्लानिंग कमीशन रहा, योजना आयोग रहा था। उसके बाद में नीति आयोग आई। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, जिसमें लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन में। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन विच सेशन ऑफ द आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? नरम दल और गरम दल में कब बटी थी कांग्रेस? कौन सा सेशन था? तो वो था आपका 1907 का सूरत सेशन। यहाँ पर हुआ क्या था, स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट चल रहा था बंगाल के अंदर, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट। ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे कि हम इस मूवमेंट को बंगाल के बाहर के रीजन्स में भी फैलाएं, लेकिन मॉडरेट्स इस पर सहमत नहीं थे। और दूसरी बात ये भी थी कि उस वक्त एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने आईएनसी के इस सूरत सेशन में, लेकिन मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे। बाद में क्या होता है कि मॉडरेट्स क्योंकि ज़्यादा संख्या में थे, इसलिए वो जीत गए, और लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट नहीं बने, प्रेसिडेंट बने रास बिहारी घोष। और इसी के चलते जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो आईएनसी से अलग हो गए थे। तो ये था सूरत स्प्लिट। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस passes द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस? इसके बारे में बताना है आपको। मद्रास सेशन, कलकत्ता सेशन, लाहौर सेशन, या फिर आपका दिल्ली सेशन? बताइए। आंसर है लाहौर सेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम? बताइए। क्या मद्रास सेशन 1887 वाला ये था, इलाहाबाद सेशन ऑफ 1888, सूरत सेशन ऑफ 1907, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं था, यहाँ तो उल्टा और कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ गई थी। फिर आता आपका कलकत्ता सेशन। तो आंसर है 1896 का कोलकाता सेशन। ठीक है। और इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह साहनी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें और भी सेशंस में कौन कौन प्रेसिडेंट थे, वो भी बता देता हूँ आपको। मद्रास सेशन जो है ये 1887 वाला, इसमें सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। ठीक है। दूसरा सेशन इलाहाबाद सेशन 1988, वो 1888 का, इसमें सर जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट बने थे, और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। ठीक है। और दूसरे कौन थे? डब्ल्यू वेडनबर्ग, जो कि 1889 के बॉम्बे सेशन में
प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ये क्वेश्चन तो हम पीछे कर आए, आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन्स प्लान टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैस्कैरस। इसका आंसर दीजिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर देखिए, मैं वैसे एलिमिनेट कर देता हूँ आपके लिए। लॉर्ड कर्जन का टाइम जैसे कि आपको पता होगा 1899 से लेकर 1905 का है, तो ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, और मिंटो का टाइम है 1905 से 10 तक। तो बचे ये दो, बी और सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन दोनों में से कोई एक सही आंसर है। अब वो चुनकर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। मैं अब जा रहा हूँ अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट्स सेट बाई दादा भाई नौरोजी अनाउंस्ड एट। ये कौन से सेशन में अनाउंस किया गया था, ये भी आपको बताना है। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या वो कलकत्ता सेशन था, या फिर लाहौर सेशन था, या फिर मुंबई सेशन था। बता दूं, ये दोनों कलकत्ता सेशन जो हैं ये दादा भाई नौरोजी की प्रेसिडेंटशिप में ही हुए हैं। इन दोनों सेशन में दादा भाई नौरोजी ही प्रेसिडेंट थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी। ये तो पता ही होगा आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी है एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन, सॉरी ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की बात की तो एनी बेसेंट तो नहीं है। अरुणा आसफ अली भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है आपका सरोजिनी नायडू। ये थी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो एनी बेसेंट की, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का। इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की ये मेंबर थी, जिसने वेदों की जानकारी दी थी, और इन्होंने होम रूल मूवमेंट शुरू किया था 1916 में। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर भी शुरू किए थे, न्यू इंडिया और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था कॉमनवील। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1911 में बनारस में, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू कॉलेज में बदल दिया गया था लगभग 1916 में। ठीक है, दूसरा नाम है यहाँ पर अरुणा आसफ अली जी का। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहते हैं। ये नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय थी, और इन्होंने एक इनकलाब मासिक जर्नल था आईएनसी का, वो भी शुरू किया था, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें भी थी, और साथ ही उस दौरान इन्होंने फ्लैग होस्टिंग भी की थी। तीसरा नाम है यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी का। ये पहली महिला राज्यपाल थी स्वतंत्र भारत की, और इनको गांधी जी के द्वारा भारत कोकिला की उपाधि भी दी गई थी। अगला नाम आता है यहाँ पर ज्योतिबा फूले का। तो ज्योतिबा फूले के बारे में आप कमेंट में लिखिएगा कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, आप बेसिकली आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए किसी भी एग्ज़ाम आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का सीएपीएफ का हो, या फिर सीएसई का हो, या फिर आपका एपीएफसी हो या ईपीएफ हो, यहाँ पर आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम से सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन ऑफ द प्रेसिडेंटशिप। तो ये सेशन था आपका हरिपुरा सेशन 1939 का, या फिर त्रिपुरा सेशन, या फिर गया सेशन, या फिर दिल्ली सेशन। तो यहाँ पे आंसर है हरिपुरा सेशन। नहीं, यहाँ पर सेशन है त्रिपुरी सेशन। हरिपुरा सेशन में तो ये प्रेसिडेंट बने थे और रहे भी थे, लेकिन त्रिपुरा सेशन में ये बन तो गए, लेकिन इनको बाद में रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जी प्रेसिडेंट बने, लेकिन बाद में वो हार जाते हैं, और जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं अपने पद से। बाद में राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, वो इस सेशन में प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताइए, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर
धर तिलक, इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी जी सिर्फ 1924 के बेलगाम सेशन में ही प्रेसिडेंट रहे थे और एक ही बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी जी। यहाँ पर सही आंसर है चित्तरंजन दास। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे लोग। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आप देखेंगे लोग तो एनी बेसेंट लगा देंगे, लेकिन नहीं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट तो आप सरोजिनी नायडू बताएंगे। तो पीछे को आंसर मैंने क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर था सरोजिनी नायडू। वहाँ पर मैंने पूछा था फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, यहाँ पर पूछा है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर आंसर होगा एनी बेसेंट का, ठीक है। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर, और इसी तरीके से एक सीरीज़ में लेक्चर आएंगे जहाँ पे हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही अगर आप सब्सक्राइब भी कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम आपको और अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे पाएंगे, और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसको शेयर भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।